आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आपने इंश्योरेंस की एजेंसी ली है और आप चाहते हैं कि मेरी हर महीना अच्छी पॉलिसीज बिके। हर एक एडवाइजर चाहता है। मेरा मानना यह है कि कम से कम हर महीना 10 पॉलिसी हर एक नए एजेंट को बेचनी चाहिए, क्योंकि एजेंसी का जो पहला 3 साल है ना दोस्तों, 3 साल, अगर आपने मिनिमम 100 पॉलिसी यानी शतकवीर बने और 300 पॉलिसी 3 साल में कर दी, तो पूरे जिंदगी आपको फिर पॉलिसी की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हर साल 100 पॉलिसी ऐड करनी है और पहले 3 साल में अगर हम 300 पॉलिसी करने में सफल हो जाएं, तो उन्हीं 300 पॉलिसीज में से हमें रेगुलर पॉलिसीज मिलती रहती है। तो अगर आप एक नए एजेंट हैं और पहला 3 साल आपने फोकस होकर काम कर लिया, तो पूरी जिंदगी फिर आपको सिर्फ बैलेंस करना है, काम अपने आप होता रहेगा। इसीलिए कुछ बातें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो बातें आपको फॉलो करनी है। उस बातों को आपको ध्यान से सुनना है, हो सके तो नोट कर लीजिएगा और एज ए न्यू एजेंट आपको उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या याद रखेंगे, अगर आप नए एजेंट हैं तो 3 साल का समय निकाल के आइए। 3 साल का कम से कम। एजेंसी में जो 3 साल टिक गया वो कभी भी इस व्यवसाय से बाहर नहीं जाता और बहुत पैसे कमाता है। लेकिन पहले 3 साल बहुत मुश्किल होने वाला है, पहले 3 साल बहुत तकलीफें होने वाली हैं आपको। तो 3 साल कैसे बैलेंस करना है एक नए एजेंट को, उसको क्या चाहिए कि वो हर महीना 10 पॉलिसी का लक्ष्य बनाए और पूरे साल में कम से कम 100 यानी शतकवीर अभिकर्ता बने, ताकि वो 3 साल में 300 ऐड करे। तो उसके लिए करना क्या है, कुछ बातें हैं, जिसमें से सबसे पहली बात यह है मेरे दोस्तों, अगर आप एक नए एजेंट हैं तो सबसे पहले एक अपना पॉलिसी छोटा सा कराइए। 5 लाख सम एश्योर्ड, 10 लाख सम एश्योर्ड, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। और उस पॉलिसी बॉन्ड को आप दुनिया में सभी को दिखाइए, खास तौर से अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने फैमिली वालों को, कि देखिए मैंने अपना पॉलिसी लिया है और मैं चाहता हूं आपका पॉलिसी भी होना चाहिए। जब आप स्वयं पॉलिसी खरीदते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। नंबर 2, जब आपका खुद का पॉलिसी होता है तो फिर आप किसी को जब बोलते हैं तो वो विश्वास करता है। और नंबर 3, जब आपकी पॉलिसी होती है तो आप, अगर 5 लाख की आपकी पॉलिसी है या 10 लाख की आपकी पॉलिसी है, तो आप कम से कम 5 या 10 लाख की पॉलिसी बताने में सक्षम होते हैं, क्योंकि आपको पता है इतना तो मेरी पॉलिसी है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए, एक निवेश समझ लीजिए कि मेरा बिजनेस है, मैंने नया नया बिजनेस चालू किया है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। दोस्तों बुरा मत मानना, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसको बुरा नहीं मानना लेकिन समझना, इस मैसेज को समझना। एक भिखारी ना जब भीख मांगने के लिए बैठता है तो पहले एक चादर डालता है और अपना जेब से कुछ पैसा डालता है उधर, वो भी इन्वेस्टमेंट करता है, तब वो जीवन में ग्रो होता है। और यहां तो आपका डबल फायदा है, आप सुरक्षित भी होगे, आपकी फैमिली भी सिक्योर होगी, और वही डॉक्यूमेंट, वही पॉलिसी बॉन्ड दिखा के आप अपने कलीग्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने लोगों में आप इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो अगर आप नए एजेंट हैं तो सबसे पहले अपना एक पॉलिसी कराइए जो आपका बजट हो, और वही बॉन्ड, वही रिसिप्ट आप अपने हर कलीग, हर दोस्त को दिखाइए, सबको दिखाइए कि मैंने अपना पॉलिसी लिया है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे कलीग सुरक्षित रहे। दूसरी चीज जो आपको करनी है एक नए एजेंट होने के नाते, देखिए दोस्तों, जब नई दुकान खुलती है ना, नई दुकान, तो नई दुकान पे विश्वास जमाना पड़ता है। यानी लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि ये लड़का जो अभी यंग है, ये इस व्यवसाय में रहेगा, इस व्यवसाय में टिकेगा, इस व्यवसाय में आगे हमें सर्विस देगा। तो लोगों के सामने बार बार जाइए, लोगों से बार बार मिलिए, उनके सामने बैठ के इंश्योरेंस की बात करिए, उनका काम करवाइए। आप लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछिए कि सर आपका एलआईसी में कुछ काम है क्या, आपका इंश्योरेंस में कोई काम पेंडिंग है क्या, आप इंश्योरेंस अगर आपने पहले से कराया है तो आपकी पॉलिसीज में कुछ वर्क है क्या ब्रांच का, वो मैं आपको करा के देता हूं। जब आप लोगों का काम करना चालू करते हो, उनका प्रीमियम जमा करते हो, उनका रिवाइवल कराते हो, उनके एड्रेस चेंज कराते हो, या उनके छोटे मोटे सर्विस देते हो, तो विश्वास पैदा होता है कि ये व्यक्ति अभी यंग है लेकिन इस बिजनेस में टिकेगा, क्योंकि ये हमें काम कर रहा है। इंश्योरेंस का बिजनेस विश्वास का बिजनेस है। तो पहला काम क्या करना है, मैंने आपको बताया, अपना पॉलिसी लेना, ताकि लोग आपको बोलने में कॉन्फिडेंस आए। नंबर 2, आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, लोगों पे विश्वास जमाना है, लोगों के ऊपर विश्वास जमाना है, कि ताकि लोग विश्वास करें कि ये व्यक्ति इंश्योरेंस के बिजनेस में टिकेगा। और तीसरा काम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, किसी एक पॉलिसी पे फोकस करिए। फॉर एग्जाम्पल,
आप मनी बैक पॉलिसी पे फोकस कर रहे हैं, जीवन आनंद पे फोकस कर रहे हैं, जो भी पॉलिसीज आपको पसंद है, एक पॉलिसी सीख लीजिए, एक पॉलिसी सीख लीजिए, डिटेल में सीख लीजिए और उसका कुछ प्रिंट आउट्स निकालिए, उसके कुछ प्रिंट आउट्स निकालिए। जैसे जीवन लाभ पॉलिसी, मैं एग्जांपल देता हूं। जीवन लाभ पॉलिसी है, तो अगर 25 साल की पॉलिसी आप किसी को 2 लाख रुपए की देते हैं, 9,000 रुपए प्रीमियम आता है और एक शानदार उसको मेच्योरिटी मिलती है, तो आप क्या करिए, 50 रुपीज, 100 रुपीज पर डे, 200 रुपीज, ऐसा एक लीफलेट बना लीजिए, छोटा लीफलेट, 50 रुपया रोज का, 100 रुपया रोज का, जीवन लाभ का एक लीफलेट, या जो भी प्लान आपको आपके गुरु ने सिखाया हो उस प्लान का। और कोशिश करिए कि वो 100 या 50 रुपए का लीफलेट आप मार्केट में जाके हर व्यक्ति को दीजिए कि सर 50 से चालू करिए, सर 100 से चालू करिए। सर देखिए दोस्तों, आपको मार्केट जमाना है, तो मार्केट अगर जमाना है तो लोगों का पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर लोगों का पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है, यानी उनके पॉकेट में वो फ्रेंडली नहीं है, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको अभी मार्केट जमाना है, तो मार्केट जमाने के लिए क्या करना है, आपको छोटे छोटे प्रीमियम के ऊपर लोगों से जाके बात करनी है। तो कम से कम 100, 200, 400 ऐसे लीफलेट बना लीजिए। सिंपल LIC का लीफलेट, आपका नाम और नंबर, और उसमें जीवन लाभ पॉलिसी है, और आप 50 रुपए पर डे बचाएंगे तो क्या मिलेगा, 100 रुपए पर डे बचाएंगे तो क्या मिलेगा, उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करिए। इसको कहते हैं मार्केटिंग। क्योंकि आप नए हैं, आपकी दुकान नई नहीं है, तो दुनिया को पता चले कि आपकी दुकान कहां है और आपकी दुकान में माल क्या है। तो आप एक ही माल पे फोकस करिए। हाँ, कोई डिमांड करे आपसे कि मुझे बच्चों का प्रोडक्ट चाहिए या कुछ और, तो आप उसको अपने गुरुजी से मिलवाइए या उनसे सीख के बताइए, लेकिन एक अभी नए एजेंट है तो एक ही प्लान पे फोकस करिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अंतिम बात याद रखिएगा, अगर 100 बीमा आपको करना है, बहुत सिंपल फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको 100 बीमा एजेंसी के पहले साल में करना है, तो एक यूनिवर्सल रूल है कि 300 लोगों को समझाना पड़ेगा। 300 लोगों को आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक रूल है इंश्योरेंस का कि 3 व्यक्ति को समझाते हैं तो एक व्यक्ति हाँ बोलता है। तो 300 लोगों को ये आपको एक ही टारगेट बनाना है कि मुझे रोज एक आदमी को बीमा समझाना, मुझे रोज 2 आदमी को समझाना, यही 50 रुपया रोज, 100 रुपया रोज, 50 रुपया, 100 रुपया रोज, 50 रुपया, 100 रुपया रोज। ठीक है, तो आपको डेली समझाना है कि मुझे 300 लोगों को समझाना है, बस 100 अपने आप हो जाएगा। अगर आप 300 को समझाने में सफल हो गए तो 100 पॉलिसी करने में सफल हो जाए, और 3 साल लगातार अगर आपने 100 कर दी तो इंश्योरेंस के बिजनेस में कोई आपको हरा नहीं सकता। ये क्रेजी काजिम रजा का चैलेंज है। तो अगर आप नए अभी करता है तो ये 3 बातों पे ध्यान दीजिए, और 2 बातें और हैं जो मैं आपको फिर अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि जब फील्ड में जाएंगे, आप नए हैं तो लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपको बोलेंगे भाग जाओ, अगले महीने आओ, LIC में विश्वास नहीं है। तो जब आप नकारात्मक हो जाते हैं, रिजेक्शन आपके सामने आता है, समस्याएं, तो कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे सकारात्मक रहना है, कैसे वही एनर्जी से फील्ड में जाना है, ये मैं आपको फिर किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर ये 3 चीजें आपने कर ली और 300 पॉलिसी का लक्ष्य बना लिया, तो इंश्योरेंस के बिजनेस में कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और कोई इंश्योरेंस एजेंट सुने तो उनके जीवन में बेहतर और सुंदर काम वो कर सके। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिले। रिमाइंडर पे क्लिक करिए ताकि आपको रिमाइंडर भी आता रहे। दोस्तों, बाकी एक ही चीज याद रखिएगा जिंदगी में कि क्रेजी लोग इतिहास लिखते हैं और लेजी लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास लिखने वाला बनिए, इतिहास पढ़ने वाला मत बनिए। कोई भी जानकारी आपको चाहिए, ये नंबर ऊपर दिया है, इस पे बात कर लीजिए। आपको हमारे हर प्रोडक्ट की, हमारे कंपनी के हर ट्रेनिंग प्रोग्राम की, हर सॉफ्टवेयर की जानकारी मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, आप इंश्योरेंस के बिजनेस में सफल हो, ये मेरी कामना है, और आप एक सुंदर इंश्योरेंस एडवाइजर बने, ये मेरी दुआ है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।